नमस्कार एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह आप इस कार्यक्रम को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि हम बेहतरीन की तरफ और बढ़ते जा रहे हैं और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने की हमारा जो प्रयास है वो आज भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमने इसी कार्यक्रम के अंदर रिपोर्ट कार्ड रखा, हम फ्यूचर्स के प्लेट रख के आपके सामने ये रखने की कोशिश करते हैं कि इस समय की सिचुएशन क्या चल रही है। एडवांस डिक्लाइन, निफ्टी, बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स प्लेट, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, सबको कॉम्बो करके एक आम राय बनाने की कोशिश होती है, चाहे ऑप्शंस के जरिए हो चाहे फ्यूचर्स के जरिए हो, कि इस समय पोजीशंस क्या मार्केट में ली जानी चाहिए। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, 3-3.5% का बिल्डअप निफ्टी के अंदर है। आज काफ़ी दिनों के बाद ताज़ा खरीदारी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये करीब आधे % के आसपास की है और अच्छी बात यह है कि 86 पॉइंट का प्रीमियम है। ये प्रीमियम भी 20 पॉइंट से बड़ा है। प्रीमियम किस चीज़ का सूचक होता है? इच्छा शक्ति का। आपकी इच्छा है कि नहीं है खरीदने की, ये प्रीमियम बता देता है। और ये 86 पॉइंट का प्रीमियम ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। हम 3 दिन से शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, नहीं तो एक शॉर्ट कवरिंग गुम हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है और आज लॉन्ग बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट हो सकता है 19,400 तक स्पॉट भी आ जाए। अभी उससे हम करीब 90 पॉइंट पीछे हैं। दिखाइए बैंक निफ्टी भी। अब एक पॉइंट मैं आपको और नोटिस कराता हूँ, इसका ओपन इंटरेस्ट वगैरह भी ठीक है। आप देख पा रहे हो कि 1.2 CR का लिखा है। आते हैं बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स पे। 205 पॉइंट का प्रीमियम इसका है, इसके पास भी इच्छा शक्ति है। आज OI एडिशन इसका भी ठीक है। प्राइस एक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है आगे चल के। कई बार थोड़ा लैग भी होता है, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आके इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के अंदर अभी की ताज़ा पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं। एक काम आप और कर सकते हैं, आप एक बार ज़रा एडवांस डिक्लाइन भी दिखा दीजिए और वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी दिखाइए। फिर हम आपको रिपोर्ट कार्ड और साथ ही फिर आज के मेहमान अजीत मिश्रा से आपको सीधा सीधा संपर्क करवा देंगे। एक बार ज़रा एडवांस डिक्लाइन और साथ ही वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जिसको इंडिया विक्स कहते हैं हम, एक बार वो दिखाएंगे, विक्स और एडवांस डिक्लाइन। तो इन दोनों से तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ताज़ा खरीदारी हुई है। ये एडवांस डिक्लाइन है। आज भी रेशो 3/15 की है, यानी कि 5 गुना के है। तो 1:5 का रेशो जब तक बरकरार रहेगा तब तक ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि बाज़ार के अंदर शॉर्ट कवरिंग रहेगी और मज़ा आएगा। ये कम नहीं होनी चाहिए। 1:4 होने पर थोड़ा स्लो हो जाएगा, 1:3 होने पर और स्लो हो जाएगा, 1:2 या 1:1 होने पर तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा बाज़ार, हो सकता है वीक भी हो जाए। तो इसलिए 1:4, 1:5 तो कम से कम चाहिए हमारे को बेसिक, अगर मार्केट्स अपने को रिदम में बनाए रखता है। एक और आम काम कीजिए, ज़रा इंडिया विक्स और दिखा दीजिए, इसको भी चर्चा करके फिर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इंडिया विक्स 2 तरह का सूचक होता है, हमने कई बार आपको बताया। पहला फियर का, दूसरा मोमेंटम का। मोमेंटम कम था, इसमें कोई दो राय नहीं है। फियर भी कम हुआ है, 12.5-13 के आसपास फियर बढ़ेगा। जब तक नहीं होता कोई दिक्कत नहीं। इस बीच जो आज हल्का सा राइज आप 2-2.5% का देख पा रहे हैं, ये वॉलेटिलिटी का सूचक है। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर आती हुई दिख जाए। ये वॉलेटिलिटी जब मैं बोल रहा होता हूँ तो इसका मतलब उतार और चढ़ाव दोनों चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सामने रेजिस्टेंस है और पीछे सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को टच करने की कैपेसिटी रखेगा आप। तो इसलिए ऑप्शंस वाले थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें। ऑप्शंस एक्टिव रहेंगी, बट थोड़ा आपको सिलेक्शन अच्छे से होना चाहिए। तो ये बेसिक था मार्केट का जो हमने आपके सामने रखा। अब हम आपको दिखाते हैं जय पटेल का रिपोर्ट कार्ड। उस दिन उनसे चर्चा कम हुई थी, लेकिन फिर भी रिपोर्ट कार्ड हम आपको दिखाते हैं। जय पटेल ने हमको RBL बैंक के बारे में बताया था, 3.5% का गेन वहाँ से। बैंक निफ्टी का एक ऑप्शंस का ट्रेड दिया था 326 पे, और उनकी जो स्ट्राइक थी वो 42,300 की थी, मेरे को अच्छे से याद है। और उस स्ट्राइक पे उन्होंने कहा था कि आप बाय कर सकते हैं। तो उस स्ट्राइक का बेनिफिट आपको करीब 27% के आसपास आया होगा। तो बैंक निफ्टी के उस स्ट्राइक भी हम लिख देते तो ज़्यादा ठीक रहता, लेकिन फिर भी आप समझ गए होंगे कि 326 का उस समय रेट था, वहाँ से आपको गेन मिला। और RBL बैंक से भी करीब 2.5% का गेन आपको मिला होगा। उस दिन उनसे हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाए थे क्योंकि रेमंड्स की मैनेजमेंट आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे हाथ लग पाया उसका रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट कार्ड इसी तरह से और बेहतर होता हो जाएगा। कुल मिला के आपके फ़ायदे के पीछे पूरी कसरत है, पूरी मेहनत है और पूरी मशक्क़त है। आप इस कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं, मेरे को अच्छे से पता है, और भी एंजॉय कीजिएगा और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा आज के मेहमान को अपने साथ जोड़ते हैं। उनका नाम है अजीत मिश्रा। अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बेसिक चीज़ें सर हमने बता दी कि आज कुछ लॉन्ग बन रहा है,
मार्केट 3 दिन की शॉर्ट कवरिंग को अभी भी होल्ड करे हुए है। इस 3 दिन में 2 दिन गैप मिला, इनफैक्ट तीनों दिन गैप मिला मैं ये बोलूँगा। और इस समय हम ऐसे जंक्शन पे आ गए हैं जहाँ पर 19,400 सामने रेजिस्टेंस है और 43,800 सामने बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस भी है। अच्छी जर्नी हुई है सर शॉर्ट कवरिंग की, लेकिन रेजिस्टेंस सामने, थोड़ा कन्फ्यूजन है, बताइए कैसे करें सर ट्रेड। गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो डिम्पी एकदम सही बात है कि 3 दिन में जो रिकवरी आई है उससे पहले जो 2 हफ्ते थे वो काफी ज्यादा मार्केट में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था, क्योंकि आपने 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट कर लिया था, आपने कंसोलिडेशन रेंज का एक ब्रेकडाउन देखा था 19,200 के नीचे। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति थी, बट और इस रिकवरी ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईज किया है प्रेशर को जो मार्केट में हम देख रहे थे। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है डिम्पी, जो है कि आपने अभी जस्ट शेयर किया कि हम क्या देख रहे हैं मार्केट में कि गैप अप होता है, उसके बाद रेंज बाउंड सेशन, आप गेन्स को सस्टेन कर रहे हैं, आधे परसेंट, करीब करीब 1% के गेन्स ड्यूरिंग द डे। बट ड्यूरिंग द डे फॉलो अप मूव उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये केवल गैप अप ओपनिंग हो रही है, जो कि लार्जली हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स की वजह से। अब क्योंकि आप रेजिस्टेंस के जोन के पास आ गए हैं, 19,400 450 से लेकर 500, मतलब ये पूरा जोन मान के चलिए कि आपको मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं। यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग्स लेना मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाएगा। आज जरूर दिख रही है कि बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए, बट मेरे हिसाब से सस्टेनेबिलिटी चाहिए आपको 19,500 को, इस मूड को चेंज करने के लिए, जो कि प्रॉफिट टेकिंग दोबारा आ सकती है या करेक्शन दोबारा स्टार्ट हो सकता है, उस चीज को नेगेट करने के लिए। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उसको आपको होल्ड कर सकते हैं आप। 280 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप निफ्टी में। फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, और 450 से 500 का जो जोन है वहां पे आपको यू शुड बुक प्रॉफिट। उसके बाद देखेंगे 500 के ऊपर आप सस्टेन करते हैं कि नहीं करते हैं। बैंकिंग में अभी तक कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है डिम्पी। देखिए यहाँ पे भी अटेम्प्ट हुआ था कि अपने 200 दिन को उसने पहले ब्रेक कर दिया था, उसके बाद उसको रिक्लेम किया उसने लास्ट फ्राइडे। आज के ऊपर कोशिश कर रहा है, बट उतनी ज्यादा डिसाइसिव मूव दिख नहीं रही है। दो एक अच्छी चीज जरूर हुई है कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में से जैसे एक्सिस आईसीआईसीआई, इनका टोन थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, खासतौर से उसके बाद जो बजाज ट्विंस है वहां पे भी रिकवरी दिख रही है। तो ये एक रिस्पाइट वाली चीज है, बट क्या ये एक रिवर्सल होगा ये कहना थोड़ा सा जल्दी होगा। तो इंडेक्स में मेरे हिसाब से केवल निफ्टी बेटर लग रहा है अभी कंपैरेटिवली, बट एग्रेसिव लॉन्ग्स यहाँ पे नहीं। आपको अगर एक डिप मिलता है तब करेंगे, और एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए आपका 280 का स्टॉप लॉस, 450 तक के टारगेट्स। ओके ठीक है, डन। तो एक बार ना वापस से निफ्टी लेके आइए। अच्छा, बैंक निफ्टी में सिर्फ आप होल्ड का एक स्टैंप लगा के छोड़ दीजिए। बैंक निफ्टी पे लगाइए होल्ड की स्टैंप और इसको छोड़ दीजिए, इसलिए हम लेवल से भी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको इसी से अंदाज़ा भी लग गया होगा कि थोड़ी और मेहनत करने की बैंक निफ्टी को ज़रूरत है। सिर्फ होल्ड की एक स्टैंप लगा के हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, यानी कि जिनके पास पोजीशंस हैं उनको ज़रूर होल्ड करना चाहिए। उनके लेवल्स क्या है मैं आपको लेवल्स ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, 43,800, ठीक है, और आप 43,500 मान के जैसे भी जब ठीक लगता है आपके जो लेवल्स हो। सपोर्ट जो आपका होगा 43,000 का होगा। अब आइए जरा बैंक निफ्टी पे। इसके अंदर आपको 2 स्टैंप लगानी है। पहला स्टैंप लगानी है होल्ड की, वो लगाइए। फिर दूसरी स्टैंप आप लगाएंगे, वो लगाएंगे बाइंग ऑन डिप्स की भी, ठीक है। और एक प्लेट भी बनाइए, इस प्लेट के अंदर आप लिखिए 19,450 का टारगेट और 19,000 अब 200 का एक स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इस पर हमने 2 चीज़ें आपके लिए एक्सपेरिमेंट कर दिया। एक्सपेरिमेंट क्या मतलब, एक रणनीति सी बन रही है इंडेक्स पे ट्रेड करते समय, वो निफ्टी के अंदर बन रही है। पहला तो जिनके पास पोजीशंस है वो होल्ड करें, जिनके पास पोजीशन नहीं है वो बाइंग ऑन डिप करें। कैसे करना है, 200 का स्टॉप लॉस लगाना है, 450 का टारगेट लगाना है। क्लियर? तो आपके पास निफ्टी का ही ट्रेड बनता है। बैंक निफ्टी को सिर्फ हमने होल्ड करके छोड़ दिया। आपको हम बेचने के लिए नहीं कह रहे, आपको हम बने रहने के लिए कह रहे हैं, बट निफ्टी के अंदर थोड़ा कन्विक्शन आप हाई रख के एक सौदा पंच करना तो कर सकते हैं। वो डिप मिले तो ज़्यादा अच्छा है। 200 है, 345 का आप देखोगे 100 पॉइंट आएंगे, 150 पॉइंट चले जाएंगे, तो इसलिए डिप आ जाए, इसलिए मैंने वो स्टैंप आपके लिए लगवाई थी कि बाइंग ऑन डिप्स भी करो, और जिनके पास है वो तो होल्ड रखो, वो तो गेन में चल रहे हैं। ठीक, इंडाइसिस का गेम हो गया पूरा। इस बीच आप नीचे खबर और देख पा रहे हैं फिच के रिगार्डिंग। इस खबर को 1 मिनट के लिए ऊपर लेके आइए। और फिच ये कह रहा है कि उसने भारत में जीडीपी का जो अनुमान है बढ़ा दिया है। ये कितना था, कितना बढ़ा दिया, ये अभी आपको और टिकर के ज़रिए पता लग जाएगा, बट ये अच्छा साइन है। ज़्यादातर विश्व की जो ग्लोबल बड़ी एजेंसीज़ हैं उसने रेटिंग की, भारत की रेटिंग को बढ़ाया है।
तो अभी एक खबर ये आ रही है कि जीडीपी अनुमान को बढ़ाया है फिच ने, और ये 0.7 से नहीं होगा, अच्छा 0.7% से बढ़ाकर 6.72% कर दिया, यानी कि उनका जीडीपी का अपना जो अनुमान है वो 6.25% तक का है, 6.2, तो 6.25% तक का अनुमान है कि जीडीपी ग्रोथ आएगी। ये कितने से बढ़ाया है वो सामने लिखा है 0.7% से। 0.25% से बढ़ाना भी बड़ी बात होती है, किसी भी देश की रेटिंग एजेंसी अगर इस तरह से बढ़ाती हैं तो। बढ़कर 6.2 हो गया, बढ़ाया कितने से है 0.7 से। इसका मतलब पिछली बार वो 6% से नीचे था, इस बार 6% से ऊपर का अनुमान दे दिया फिच ने भी, तो ये एक अच्छा साइन है फिच की रेटिंग का। हमने इंडाइसिस बता दी, फिच की रेटिंग आपके सामने रख दी। अब जरा शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स फ्रेश लॉन्ग वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अजीत सर, 2 शेयर हमने निकाले हैं। पहला है मेट्रोपॉलिसिस, डॉक्टर लाल पैथरे पे नंबर आने के बाद ये शेयर काफ़ी तेज़ हुआ, देखते ही देखते 6% हो गया। थोड़ी देर पहले तक 4% ऊपर था, 2% गेन तो थोड़े मिनटों में ही आया है। दूसरा सर जेके सीमेंट, आप जरा इसको भी चेक कीजिएगा। इन दोनों के अंदर आज काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है वॉल्यूम के साथ, और चार्ट पे भी मैंने चेक किया, मेट्रोपॉलिसिस तो 200 दिनों की एवरेज के भी ऊपर आ गया। बिल्कुल डिम्पी, देखिए दोनों ही स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो लाल पैथलैब, मेट्रोपोलिस, इन सभी में रिकवरी है कुछ दिनों से। बट जो कंपैरेटिवली अगर देखें तो लाल पैथलैब की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर रही है। मेट्रोपोलिस में मुझे लगता है कि डिम्पी एक ये जोन है करीब 1585 से लेकर 1600 का, ये एक हर्डल का जोन है। बिकॉज अगर वीकली पे देखेंगे तो इन्हीं लेवल्स के पास आके लास्ट टाइम रेजिस्ट किया था, और फिर वहीं से एक रिवर्सल भी हुआ था। और 200 EM करीब करीब 1640 पे प्लेस्ड है व्हेन इट कम्स टू वीकली। तो मुझे लगता है कि 1640 के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिलेगा, जो कि स्टॉक को शायद करीब 1800 प्लस तक के लेवल्स तक ले जा सकता है, और शायद उसके बियॉन्ड भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको उतना एग्रेसिव नहीं रखना है, बट येस लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 1460 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1650 के ऊपर 1800 तक के टारगेट्स। जेके सीमेंट में भी टोन पॉजिटिव है। गैप अप ओपनिंग के बाद आप देख रहे हैं कि गेन सस्टेन हो रहे हैं। बट ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब 3 महीने 4 महीने का एक कंसोलिडेशन रेंज इसने पकड़ रखा है, करीब 3100 से लेकर 3400। तो आप अपर बैंड के पास आ गए हैं, तो शायद हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे आपका ये कंसोलिडेट करे। यूजुअली गैप अप होने का एक अटेम्प्ट यही होता है कि आप जो रेंज होती है उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, बट वो तब सक्सेसफुल होता है जबकि आप रेंज के अपर बैंड के ऊपर ओपन करें। मींस 3450 के ऊपर अगर आपने ओपन किया होता तो शायद एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट होता। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रह सकता है, बट टोन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग मेंटेन कर सकते हैं। 3300 का स्टॉप लॉस रहेगा, करीब 3700 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। ठीक है, 3300 का स्टॉप लॉस, 3700 का टारगेट, ये तो है जेके के अंदर। मेट्रोपॉलिसिस के अंदर जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 1450 का लगाना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जेके सीमेंट का जो स्टॉप लॉस है वो है 3300 का, और इसके अंदर 3700 का टारगेट है। मेट्रोपॉलिसिस का स्टॉप लॉस है 1450, और टारगेट है करीब 1800 रुपये तक का। तो दोनों पे लेवल्स पे सर बुलिश है, लेकिन आप बोलते समय उनको एक बात सुन रहे होगे, वो बार बार इस चीज़ को नोटिस भी करवा रहे हैं कि एक तो स्पीड बहुत तेज़ है बढ़ने की, दूसरा थोड़ा चले हुए हैं, तीसरा थोड़ा रेजिस्टेंस पास है। तो इसको गिरा तो नहीं सकते क्योंकि शेयर में स्ट्रेंथ है, पावर है। फिर क्या कर सकते हैं, इस जोखिम अगर है सामने तो उसको कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। मेरे को 2 में से मैं कोई एक लूँगा जिसमें मेरा भी कन्विक्शन बैठ रहा हो, मैं वॉल्यूम कम कर दूँगा। मैं हो सकता है कैश में लूँ, मैं फ्यूचर्स में लूँ ही नहीं। तो ऐसे कुछ एक ट्रिक्स अपना के आप हाँ में और ना में दोनों जगह पर आ सकते हैं। ठीक है, तो जेके सीमेंट और मेट्रोपॉलिसिस दोनों पास होके आए, दोनों आपकी स्क्रीन पर हैं। अब हम जरा शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। सर ज़रा चेक कीजिएगा। फर्स्ट है चंबल फर्टिलाइज़र्स। सर ये 285-88 को बेस तो बना चुका, बट 300 पार नहीं हो रहा, आप नोटिस कर रहे होंगे। दूसरा है सर इंडिया सीमेंट, आज सुबह ही इसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम और बेस बन गया है। एक जरा इंडिया सीमेंट और चंबल फर्टिलाइज़र शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स है। देखिए चंबल तो डिम्पी इनफैक्ट जो लास्ट अटेम्प्ट था इसका रिकवरी का, उसके बाद जो डिक्लाइन आया था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जितने भी वीक हैंड्स होंगे वो सब निकल गए होंगे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है।
और जो एक्चुअल मूव आना शुरू होगा वो करीब 300-310 के ऊपर आना शुरू होगा। तो यहाँ पे आपको एक अटेम्प्ट करना चाहिए 285 का एक स्टॉप लॉस। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हम रखेंगे नहीं, क्योंकि दोबारा हो सकता है शायद कि ये एक बार को एक रेंज बाउंड मूव थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करे। तो अगर आपको मूव देखना है, पॉजिटिविटी आनी है तो यहीं से आनी चाहिए। तो 285 का स्टॉप लॉस रखेंगे 305-310 के टारगेट्स के लिए। इंडिया सीमेंट डिम्पी एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है विद इन दी सीमेंट स्पेस। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस है कुछ एक काउंटर्स की विद इन दी सीमेंट स्पेस। बट मुझे लगता है कि मीडियोर का परफॉर्मेंस के बदले जो टॉप परफॉर्मिंग नेम्स हैं लाइक रैमको सीमेंट, हार्डली इसमें कोई रिट्रेसमेंट आया है इस पूरे करेक्शन में अगर आप देखेंगे तो। दूसरा जेके सीमेंट जिसे हम बात कर रहे थे, अल्ट्राटेक। तो अभी उन नामों पे मेरे हिसाब से फोकस करना बेटर है इन कंपैरिजन टू इसमें इंडिया सीमेंट में। बिकॉज यहाँ पे अपसाइड मुझे लगता है गैप रहेगा 220-22 का जो जोन है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, अभी भी अपने 200 ईएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो इन दोनों में से मुझे लगता है कि जो आपका दूसरा काउंटर है इट्स अ बेटर कैंडिडेट फॉर लॉन्ग्स इन कंपैरिजन टू इंडिया सीमेंट। ठीक है, तो 3 शेयर हो गए हमारे पास। हो क्या है, इंडिया सीमेंट गिर गया है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अभी थोड़ा एवरेज भी ठीक नहीं हुई है इसकी और चार्ट्स उतने पावरफुल नहीं बने हैं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। इंडिया सीमेंट्स को पास होने वाले शेयर्स हैं, पहला मेट्रोपोलिस, टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आएगा, प्लेट एक बार वापस से दिखा दीजिए। दूसरा है जेके सीमेंट, उसमें 3700 तक का टारगेट है। और तीसरा है चंबल फर्टिलाइज़र। इन तीनों में से भी अगर आपके पास कोई अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला कैंडिडेट है तो वह है चंबल फर्टिलाइज़र। इसमें छोटा स्टॉप लॉस है, टारगेट बड़ा है, आप देख पा रहे हो कि 292 चल रहा है, 285 का स्टॉप लॉस है, मात्र 5 रुपये का रिस्क है। और अगर चलेगा तो 15 रुपये से लेके 2.5 से लेके 3.5 से लेके 3.10 तक के भी टारगेट है। तो ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। बट क्योंकि अभी ये शॉर्ट कवरिंग का अभी पक रहा है, पूरा पका नहीं है, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा है। ठीक, मेट्रो और जेके के अंदर ऑलरेडी 7-8% की मूव आई हुई है, इसलिए कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना समझ। इसलिए जल्दी से ज़्यादा बिकवाली वाले शेयर्स अपनी स्क्रीन पर आप लेके आइए तुरंत। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक तो बाटा इंडिया है और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा पोस्ट नंबर्स और बाटा इंडिया स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक हो रहा है। सर ज़रा चेक कर लेना बाटा और बीओबी। देखिए दोनों में से डिम्पी अगर फ्रेश शॉट्स की बात करें तो बीओबी इज अ बेटर कैंडिडेट बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो रखा था जहाँ पे इसको रिक्लेम करने का अटेम्प्ट था लास्ट वीक। बट जिस तरीके से आज डिक्लाइन आया है गैप के बाद, मुझे लगता है कि यहाँ प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है, करीब करीब 187 तक के लेवल्स पॉसिबली यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ज्यादा बड़ा स्टॉप यहाँ पे भी नहीं रखेंगे आप, बिकॉज अगर इसको गिरना है तो यहीं से गिरना पड़ेगा विदाउट एनी रिकवरी। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस 199 का और करीब करीब 185 तक के टारगेट्स के लिए आप बाटा बैंक ऑफ बड़ौदा को देख सकते हैं। बाटा इंडिया डेफिनेटली यहाँ पे टोन नेगेटिव है, ग्रेजुअली ड्रिफ्ट कर रहा है। बट मुझे ये वीकली और मंथली चार्ट्स पे कुछ सपोर्ट्स नजर आ रहे हैं करीब 1520-1530 के पास। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मेरे हिसाब से उस तरह कंसोलिडेशन और हो और उसके बाद डिक्लाइन, तो 1520 के नीचे शॉर्ट करिएगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, 1520 जब आएगा तब के तब देखेंगे। सर फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा आप कह रहे हैं सामने सामने पे सौदा लेना है, एक सेल की प्लेट लेके आइए सामने जिसमें स्टॉप लॉस लगा होगा 199 का और टारगेट लगा होगा 187 का। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए एक शॉर्ट कॉल, 185 का टारगेट और 199 का एक स्टॉप लॉस है। ठीक, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा भी होगा। तो कुल मिला के 1 2 3 4 सौदे हमने आपके सामने रखे हैं अलग अलग जगहों से पता करके। अजीत सर अपने ट्रेडिंग कॉल्स आप ज़रा बता देंगे। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए इनफैक्ट जब तक लास्ट वीक में मार्केट गिर भी रही थी तब भी कुछ एक सेक्टर स्टॉक्स थे जहां पे की स्ट्रेंथ बनी हुई थी। तो लार्जली हम उस तरीके से स्टॉक्स को फोकस कर रहे थे जहां पे की रिलेटिवली हाई स्ट्रेंथ है। अपोलो टायर्स में से एक स्टॉक है जहां पे कि हमने भी ये कंसोलिडेशन, काफी लंबी कंसोलिडेशन रादर हमने देखी है एंड होते हुए। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में 402 तक के टारगेट्स इजीली आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे 387 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे लॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही साथ ओएनजीसी अपने रिकॉर्ड हाइस पे ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे मोमेंटम दोबारा से रीगेन किया है। नियर टर्म में करीब 197 तक के लेवल्स मुझे पॉसिबली नजर आते हैं इसमें। 189 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। डन सर, आपका ओएनजीसी बिल्कुल शेयर मेरे साथ भी मैच कर गया। आज सुबह मैं ओएनजीसी ले रहा था, किसी वजह से ले नहीं पाया, थोड़ा स्लो मूवर रहता है, लेकिन आपका कन्विक्शन हाई है तो हम अपनी गलती मानते हैं और ये समझते हैं कि ओएनजीसी को हमको ज़रूर नोटिस करना चाहिए। आपने अच्छे से बताया, बढ़िया बात है। एक अपोलो टायर आपकी लिस्ट में पहले भी शामिल था, मेरे को याद है, और आपने इस सीरीज़ के लिए भी शेयर दिया हुआ है। अपोलो टायर
और ONGC, ये 2 हो गया अजीत सर की तरफ से। 4 शेयर हमने बता दिए, बस 6 ही शेयर लेके जाओ। और इंडाइसिस पे मोटा मोटी आपको व्यू पॉइंट हमने बता दिया, हल्का सा बाइंग ऑन डिप करके सौदा लेना है। उम्मीद करते हैं कल का रिपोर्ट कार्ड काफ़ी शानदार बन के आपके सामने निकल के आएगा। बहुत शुक्रिया अजीत सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए इन सभी ट्रेड्स में क्या किया जाए।